गाजियाबाद के गदर के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत त्रिपाठी। इस वक्त हमारे साथ सचिन डागर जी हैं, बीजेपी से पार्षद हैं साहिबाबाद के श्याम पार्क में, जहां पे हम बैठे हुए हैं। और दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं अवतार सिंह जी जो समाजवादी पार्टी से हैं और विधानसभा के अध्यक्ष हैं इस साहिबाबाद विधानसभा के। और जाहिर तौर पे विपक्ष को पहले मौका देना चाहिए। इसी कड़ी में अवतार जी से हम बात करेंगे। अवतार जी, चूँकि पिछले 15 वर्षों से पार्षद जो हैं वो लगातार डागर साहब जीत रहे हैं, तो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तभी तो जीत रहे हैं। बिल्कुल जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों के गिले शिकवे भी तो साथ में रह जाते हैं और हैं भी। आज से नहीं है, 15 साल से ये अपने समाज कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। लेकिन आज अगर आपको यहाँ पे आना पड़ा तो उसका आने का रीज़न क्या था? अगर मीडिया यहाँ तक पहुँचती है, किसी लोगों ने अपना दुख बताया होगा तभी तो मीडिया यहाँ पहुँची है। ये नाले का ले लें तो 1 साल से ये परेशानी है, पब्लिक को परेशानी है। आज पब्लिक खुल के सामने, एक पार्षद के सामने बोलने में हिचकिचाहट तो रहती है, क्योंकि अभी समय पार्षदी का आने वाला काफ़ी दिन बचे हैं। तो उन दुख सुख में बहुत से लोगों से मिलना पड़ेगा। पार्षद साहब के एक मतलब जनता, आप ये आरोप लगा रहे हैं जनता बोल नहीं रही है इसलिए पार्षद जी हैं। बिल्कुल, इसमें कोई तो मतलब बोलने में क्या दिक्कत है? बोलने में लग रहा है आपको? अगर मीडिया यहाँ तक पहुँच चुकी है, हमने तो मीडिया बुलाई नहीं, हमें भी फ़ोन किया गया कि आप इस परेशानी है जी, आप वहाँ पे आप आइए, लोगों की परेशानी है, तो हम यहाँ पे पहुँचे। लोगों को यही लगा होगा कि एक मीडिया एक ऐसा रास्ता है कि जो हमारा दुख सुन सकता है। ये नाले के ऊपर राजनीति हो रही है इस समय, इसमें भी कोई दो रो नहीं है कि लोगों के रैंप भी बने होते हैं, लोगों को तोड़ने में थोड़ी तकलीफ भी होती है, लेकिन उन्हें कैसे सेटिस्फाई करके आगे बढ़ना है, ये तो एक पार्षद जी का ही काम आ जाता है। अगर पार्षद जी का काम आ जाता है, सीधे जवाब ले लेते हैं। सचिन डागर जी, क्या जवाबदेही बनती है आपकी? अब चूंकि पिछले 15 वर्षों से हैं, तो सीधे जो समाजवादी पार्टी के हमारे गेस्ट हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि आप हैं इसलिए जनता खुल के बोल भी नहीं रही है। देखिए, तो जनता का प्यार है मेरे प्रति। मैं पिछले 15 साल से पार्षद हूँ और अवतार सिंह जी को पिछले 15 साल से हरा रहा हूँ। तो नाराज़गी जिसकी है तो उनकी भी दूर करूँगा। लेकिन नाला बन रहा है, पीछे लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन से पहले कुछ समस्या स्कूल मंदिर की आ गई थी, तो उस वजह से काम रुका रहा। अब दीपावली पे लेबर हिंदू थी तो दीपावली पे छुट्टी चली गई। अब आई एक पुलिया का काम रह गया था, और जब काम होते हैं तो थोड़ी सी समस्या उठानी भी पड़ती है लोगों को। फिर गैस की लाइन साथ के साथ चल रही है श्याम पार्क मेन में, पूरे श्याम पार्क मेन में गैस की लाइन नालियों के साथ साथ चल रही है। नाली बड़ी करवाई है, और जब नाला बनेगा, जिसने ज़मीन पर रैंप ला रखा होगा तो उसका रैंप तुड़वाना पड़ेगा, नहीं तो नाले का स्वरूप ही बदल जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। नहीं तो जनता ये जानना चाहती है कि कोई डेट फिक्स किया क्या आपने कि कब तक बन जाएगा? चूंकि दिवाली तक बनना था, दिवाली बीत चुका है, तो कोई एक डेट फिक्स कर दीजिए ना कि इस तिथि तक बन जाएगा। भैया, अगर मैं ये 4 आदमियों के घर का खाना तो नहीं बन रहा, ये तो नाला बन रहा। मान लो ठेकेदार के ही चोट लग जाए, कुछ हो जाए, तो डेट फिक्स कैसे कर देंगे इसमें? आप बताइए, कोई डेट फिक्स होती है इसमें? तो उसका काम है नगर निगम का। मैं पार्षद हूँ, मेरा काम है काम लाना। जनता का काम है काम देखना। कहीं धांधलेबाजी दिखाई दे या कुछ गड़बड़ी दिखाई दे, तुरंत RTI डाल के कंप्लेंट की। वो पूछिए ना कि कितने का पास हुआ, कहाँ क्या जाता है। मैं ऐसा पार्षद हूँ, मैं चाय भी नहीं पीता, ठेकेदार की कोई कमीशन नहीं लेता। और कोई अगर मेरे पे उंगली लगा दे, इल्जाम लगा दे, उस दिन राजनीति से त्याग पत्र दे दूंगा। त्याग पत्र दे देंगे? इस दावे में दम लग रहा है आपको कि त्याग पत्र दे देंगे? भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, ये पार्षद बिल्कुल पास तो बैठा नहीं रहेगा जी, ये हम भी महसूस करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये ज़्यादा दूर नहीं, ये शटर के पास ही आप देखोगे कि बल्लियों के साथ दीवार रोकी गई है। ये 2 सेकंड यहाँ पे या टीवी आपका पहुँच सकता है। पार्षद जी वहाँ पे सीमेंट तो मिलवाएंगे नहीं। अगर किसी ने काम गलत कर रहा है तो उसके लिए ध्यान तो रखना पड़ेगा। अगर पब्लिक आज श्याम पार्क वालों ने आपको बुलाया है तो मैं आज श्याम पार्क वालों से बेनती करता हूँ, अगर आज अगर घर में भगवान आ जाए तो उसे सब कुछ मांग लेना चाहिए। अगर पार्षद मौके पे है, उसे अपना दुख दर्द बताओ।
हम भी इस समय आपके पास वोट मांगने आए थे, इसी नाले के ऊपर चर्चा करी थी हमने। ये चर्चा यही करी थी कि इस नाले को सही ढंग से बनाया जाएगा, रेलवे क्रॉसिंग को पास साफ किया जाएगा। कुछ समय पहले सही तो बन रहा है, इनका कहना है सही तो बन रहा है। आप मतलब आप कहीं नहीं टिक रहे हैं ना, इसका मतलब तो ये हुआ। नहीं सुनिए ना, अगर उसी बात को ले लें तो पीछे जाके नाले पब्लिक कह रही है कि पानी वापसी मार रहा है, लेवल नहीं है। पब्लिक अगर आप लोगों के कारण या किसी कारणवश नहीं आ रही तो उसका मखमियाजा तो यही पब्लिक ही आगे फिर भुगतेगी। अगर आज परेशानी में अगर लोग आके आपके माध्यम के रास्ते से अगर कोई चर्चा नहीं करेंगे, परेशानी नेचुरली आने वाले समय में आएगी। मैंने आपको बताया कि जहाँ पे दीवार पे बल्ली लगा के रोक रखी है दीवार, इसी ढंग से मैं ये कहता हूँ कि ये जो नाला बना इसकी वापसी आप देख सकते हैं कि ये भरा पड़ा है और वापसी ऐसे रहती है। चलो, घरों में पानी जा रहा है, आरोप है कि चूंकि प्लिंथ लो है घरों का तो घरों में पानी चला जा रहा है, तो इस बात का ख्याल रखा गया जब नाला बन रहा था? ख्याल तो सब चीज़ का रखा गया। देखिए, मेरे श्याम पार्क मेन में राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया का पानी आता है, पार्श्वनाथ पैराडाइज का पानी आता है, इंदिरा गार्डन का पानी आता है, मोहिनी गार्डन का पानी आता है, बाबू जगजीवन राम कॉलोनी का पानी आता है, शहीद प्यारेलाल कॉलोनी का पानी आता है, जय भारत एनक्लेव का पानी आता है और ओम नगर का पानी आता है। 9 कॉलोनियों का पानी श्याम पार्क मेन से होते हुए साहिबाद गांव जाता है। अब मैं पानी को रुकवाने का बहुत प्रयास भी किया लेकिन नहीं रुक पाता वो। और जो ये बता रहे हैं बल्ली, अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी है तो मुझे बताइए, मैं ठेकेदार से उसे दोबारा ठीक कराऊंगा। अब काले सरदार जी की कोई समस्या है तो उनकी समस्या का तो मेरे पर कोई समाधान नहीं, क्योंकि उन पर स्वयं समाधान है उस समस्या का। काम कार्य की जो भी वो गुणवत्ता जांच कर लीजिए, करवा लीजिए किसी को बुला के, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, ना कोई परेशानी। मैं तो जब नाला या कहीं काम होता है तो जनता को सर्वोपरि बना देता हूँ। आप अपने हिसाब से मसाला लगवाइए, अपने हिसाब से डलवाइए। चलिए, कह रहे हैं कि बहुत पाक साफ काम हो रहा है, भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है। भ्रष्टाचार कैसे समझ में आएगा जी पब्लिक को? पब्लिक को एकदम तो समस्या जो देख रही है, चिल्ला रही है कि ऐसे जो काम हो रहे हैं। एक मंदिर के पास ही है, वहाँ पे अभी तक पुलिया टूटी पड़ी है, सरिये बाहर निकले हैं। अगर कोई रात के समय कोई निकल जाए, गिर जाए तो वो भी फट सकता है, ज़्यादा चोट लग सकती है। अगर मैं पार्षद साहब से ये बेनती करता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, 15 साल से ये पार्षद हैं, बीजेपी 30 सालों से यहाँ पे नगर निगम में उपस्थित है और उनके ही पार्षद हैं, मेयर उनका, विधायक उनका, सब कुछ उनका, लेकिन सत्यम गिरधर में ही क्यों एक बन जाता है नाले की जगह सीवरेज भी पड़ गए हैं। लेकिन श्याम पार्क में सबसे 1962-63 से भी पुरानी कॉलोनी है। क्या इसमें हम लोग सब लोग बनवा नहीं सकते? अगर बनवा सकते हैं, अगर ये नाला बड़ा चौड़ा करवाने का, अगर सीवर नहीं, आप ये कह रहे हैं सीवरेज नहीं है, एक सीवरेज नहीं है, एक एक बात पे जवाब लेते हैं। सीवरेज नहीं है साहब आपके वहाँ? सीवरेज का श्याम पार्क मेन में एक सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पे पानी की निकासी का कार्य, सीवरेज की निकासी नहीं है। जो यहाँ से सड़क जो है वो 10 फुट ऊंची है, जीटी रोड श्याम पार्क में ऐसे ढलान पे है। और मैंने अभी सर्वे करवाया पूरे वार्ड का अपने का, जहाँ जहाँ सीवर लाइन नहीं है, टीम नगर निगम के जरिए सर्वे करवाया है। उस सर्वे में पता चलेगा कि कहाँ इसका फ्लो हो सकता है। सीवर डलवाने का भी पूरा प्रयास है। उसका भी कोई डेट लाइन फिक्स है कि इस डेट तक हो? यहाँ 2-3 बार पहले भी प्रयास कर चुके हैं कि सीवर लाइन डल जाए, लेकिन यहाँ निकासी नहीं है। हमारा जो पानी है वो साहिबाद गांव से होके जाता है। अब मुझे उस पानी के लिए साहिबाद गांव में भी नाला बनवाना पड़ रहा अपने तरफ से, क्योंकि साहिबाद गांव वाले कह रहे आपका पानी है, जो उधर का पार्षद है हिमांशु चौधरी, कि आपका पानी है ये निकासी का, आप इसे आप नाला इधर बनवाइए। तो मुझे उधर भी नाला बनवाना पड़ रहा है। चलिए, नाला बनवाना। अब अभी सीवर की समस्या पे कह रहे हैं कि देंगे। अब दूसरा आरोप बताएं आप। मेरा आरोप ये भी है, नाले तो कितनी बार बना लें फिर वैसे के वैसे स्थिति आ जाएगी। अगर रेलवे क्रॉसिंग का पानी जब तक वहाँ निकलने की व्यवस्था, सफाई की काम नहीं हो पाएगा, नाला चाहे इससे 10 गुना ज़्यादा बड़ा कर लें, चाहे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर लें, तब तक पानी नहीं निकलेगा। जैसे इन्होंने बताया कि 8-10 कॉलोनियों का पानी आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पानी आता भी है। लेकिन इसके साथ साथ जब तक रेलवे क्रॉसिंग के नाले की सफाई नहीं होगी, जहाँ पे जितने मर्जी बड़े नाले बना लें, जो मर्जी कर ले, पानी नहीं निकलेगा। यही मुद्दा मैं उस समय पार्षद होने के समय में यही लेकर आया था कि रेलवे क्रॉसिंग को साफ करवाने का काम करेंगे। और इनके साथ साथ मैं पार्षद साहब से ये भी अर्जी करता हूँ
इनका सत्यम के उधर साफ है, शाम पार्क साफ नहीं है। राजेंद्र नगर इंडस्ट्री एरिया में इनके जो कार्यकर्ता, मैं विपक्ष का कार्यकर्ता हूँ। सफाई पे आप आरोप लगाना चाहते हैं, चलिए सफाई पे आरोप है साहब। सफाई पे आरोप ये है कि सत्यम गिरधर में कोई सफाई कर्मचारी मेरा नहीं है। शाम पार्क मेन में सारे सफाई कर्मचारी। शाम पार्क मेन में जो दिक्कत आ रही है, शाम पार्क मेन में गैस लाइन साथ के साथ डलवाई जा रही है। इधर तो नाले का काम चल रहा है, दूसरी तरफ गैस लाइन का काम चल रहा है, और अब तीसरा काम पानी की पाइपलाइन का चालू होने वाला है। जब ये सारे काम हो जाएंगे उसके बाद शाम पार्क मेन की सड़क बनेगी, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि शाम पार्क मेन स्वर्ग है। मैं सड़क के बारे में पूछने वाला था, चूँकि मेरी जब गाड़ी थी आते वक्त दिक्कत भी हुई, चूँकि एक तो इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, दूसरा सड़कें टूटी पड़ी हैं, तो ये भी तो नगर निगम की जिम्मेदारी है। इंक्रोचमेंट मैं हटवा नहीं सकता, क्योंकि मैं वोट चाहिए मुझे सबकी, और मैं जिसका हटवाता हूँ, अभी एक हमारे राजेश जी है, उनका हटवा दिया था तो वो नाराज हो गए ज़्यादा। तो मतलब नेता लोगों को डर सताता है वोट का। नेता लोग, जनता हमारी सर्वोपरि है, जनता माई बाप है, तो जनता के हम खिलाफ तो जा नहीं सकते। भैया इंक्रोचमेंट कर रखा है तो रिक्वेस्ट कर लेते हैं, जो कोई हटा लेता तो ठीक है, नहीं तो बना देते हैं ऐसे ही नाले। तो ये एक बड़ी समस्या है, तो रिक्वेस्ट कहाँ कहाँ करते हैं? क्योंकि मुझे सुनने में अच्छा वो लग रहा है कि आप जो सच्चाई है बहुत ही खुले मन से स्वीकार कर लिए कि भाई जनता को नाराज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हम जनता को नाराज। ये जनता मेरी है, इसने मुझे तीसरी बार अपनी सेवा का मौका दिया है, और कहना काले भाई का चौथी बार भी देगी सेवा का मौका। चलिए, कार्य में करता रहूँगा, कार्य करते रहेंगे। जाहिर तौर पे बीजेपी से और समाजवादी पार्टी से दो यहाँ के विधायक जो कैंडिडेट है पार्षद के वो थे, और उन्होंने अपनी बातें रखी, और आरोप प्रत्यारोप जो है वो जारी रहा। लेकिन सवाल यही कि जनता जानना चाहती है कि जो नाले का काम है, सड़क का काम है, सीवर का काम है, इंक्रोचमेंट का काम है, वो कब तक। वीडियो जर्नलिस्ट राम गोपाल त्रिपाठी के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लोकल न्यूज़।